नमस्कार सबको, बहनों और उनके भाइयों, मेरे नहीं हो, ठीक है? तो ओह नाइस। सो बाय प्रोफेशन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो मैम 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 मत बोलो, मैं सड़ जाती हूँ 4 बजे तक सुन सुन के, कान में यही गूंजता रहता है। तो फ़िलहाल मैंने कल रात को लेटे लेटे कुछ सोचा कि यहाँ के लिए कुछ नया प्रिपेयर करते हैं, तो ये मैंने कहीं पब्लिश नहीं किया है, कहीं पोस्ट नहीं किया है। और एक और इन्फो शुरू करने से पहले कि मेरा एक पेज है दैट इज़ इनर वाणी। आपको अगर आज मेरी परफॉर्मेंस पसंद आए तो गो एंड डू फॉलो मी ओवर देयर। फॉलो बैक कर देंगे यार, ठीक है, कर देंगे। ओके, सो कल रात मैंने लिखा था कि नाम लिख तुम्हारा उसने खुद का नाम खो दिया, नाम देने के सिवा और तुमने है क्या किया, मायके में छोड़कर एहसान बस जता दिया, लौट आई वापस वो है साथ बस तुम्हारा दिया, इज्जत रखने को तुम्हारी हर त्याग भी उसने किया, खेली थी जो आंगन में खुद उसे पर्दों से तुमने ढक दिया, उसे दर्द नहीं खुद को खुश रखने के लिए उसे दर्द है तुमने दिया, क्या कभी सोचा तुमने बैठकर कि उसके लिए तुमने क्या किया, हो सलामत आज क्योंकि उसने ही है सजदा किया, सिर्फ फिर भी तुमने उस बेटी को सिर्फ बहू बनाकर रख दिया, भरकर अपनी पेटियां तुम मारते रहे सबकी बेटियां, दिल जलाकर उनका हरदम तुम सेकते रहे उन पर रोटियां, तकलीफें जो दिखती थीं इन पंक्तियों में मैंने लिख दिया, समझ आई हो ये बात अगर तो समझने के लिए शुक्रिया, इतनी बातें बोलकर एक सवाल मैंने भी उठा दिया, कहिए आज तक आपने बेटियों के लिए है क्या किया। तो मैंने कुछ दिन पहले लिखा था। मैं ज़्यादातर टैक्सी से ट्रेवल करती हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए चलती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने फुटपाथ पे कुछ देखा और लेट नाइट आ रही थी मैं, तो मैंने ये लिखा कि क्या तुम्हें वो ठिठुरता बच्चा दिखता है, क्या तुम्हें वो ठिठुरता बच्चा दिखता है जो सर्द रातों में भी फुटपाथ के किनारे रहता है, पता है तुम्हें उसकी माँ उसे क्या समझाती होगी, कोई अंदाज़ा है कि तुम्हें उसकी माँ उसे क्या समझाती होगी, यही कि सो जा मेरे लाल बस कल सुबह धूप आती होगी, क्या तुम्हें उस माँ की आंखों में कुछ दिखता है, क्या तुम्हें उस माँ की आंखों में कुछ दिखता है जिसमें वो बच्चा गर्म कपड़ों की आस में तकता है, बोलो क्या तुम्हें वो ठिठुरता बच्चा दिखता है जो सर्द में भी फुटपाथ के किनारे रहता है। इतना हमको लग नहीं रहा कि हम खराब सुना रहे होंगे, लेकिन सारा ताली ही नहीं आ रहा है। देखिए हमारे मैडम जी बजा रही हैं, आप लोग नहीं बजा रहे हैं। कह रही थी कि न जाने क्यों वो हम पर निगाह रखते हैं, न जाने क्यों वो हम पर निगाह रखते हैं, बेचारे यूं ही हमें पाने की चाह रखते हैं, ख्वाबों में ही ले लिया करें खैरियत हमारी, उनसे कह दो कि ख्वाबों में ही ले लिया करें खैरियत हमारी, क्यों हमसे मिलने की गलतफहमी बेवजह रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि जब छोड़ गए हमें बीच राहों में, जब छोड़ गए हमें तुम बीच राहों में, फिर क्यों ढूंढते रहे वो हमें अपनी निगाहों में, अब तो कुर्बतों से बेहतर हैं फासले, कुर्बत मतलब नज़दीकियाँ, तो अब तो कुर्बतों से बेहतर हैं फासले, उनसे कह दो कोई न ढूंढे हमें अब अपनी बाहों में। एक और है कि पहले खोना नहीं चाहते थे, पहले उन्हें हम खोना नहीं चाहते थे और अब हम उन्हें चाहते ही नहीं, पहले हम उन्हें खोना नहीं चाहते थे अब हम उन्हें चाहते ही नहीं, पहले वो अक्सर हमें रुलाते थे पर अब आंखों में आंसू आते ही नहीं, पहले तो याद भी आते थे, पहले तो याद भी आते थे, अब यादों की गलियों में हम जाते ही नहीं, गलती हुई थी दिल की बात सुनकर, गलती हुई थी दिल की बात सुनकर, अगर मन की सुनते तो उनसे कभी टकराते ही नहीं।
नींदें चुराने वाले अब नजरें चुराने लगे हैं, नींदें चुराने वाले अब नजरें चुराने लगे हैं, जो कभी हमारे थे वो अब अजनबी नजर आने लगे हैं। ठीक है कि नींदें चुराने वाले अब नजरें चुराने लगे हैं, जो हमारे थे कभी वो अब अजनबी नजर आने लगे हैं। हमारी तौहीन कभी बर्दाश्त ना करते थे, हमारी तौहीन कभी बर्दाश्त ना करते थे, अब वो खुद हम पर उंगली उठाने लगे हैं। खूब आता है उन्हें हमारी खूब आता है उन्हें अपनी बातों से कत्ल करना, खूब आता है उन्हें अपनी बातों से कत्ल करना। पता चलता उन्हें भी अगर घूंटे जहर उन्होंने पी होती। यूं तो चर्चे खूब हैं उनकी सलाहियत के, यूं तो चर्चे खूब हैं उनकी सलाहियत के। सलाहियत मीन्स टैलेंट, उनकी टैलेंट के खूब चर्चे हैं। यूं तो चर्चे खूब हैं उनकी सलाहियत के, काश मोहब्बत की तालीम भी उन्होंने कभी ली होती। क्या कमाल की है ये अदाकारी हमारी, क्या कमाल की है ये अदाकारी हमारी, कि ज़रा सी अदाकारी ने छुपा दी उदासी हमारी। क्या कमाल की है ये अदाकारी हमारी, कि ज़रा सी अदाकारी ने छुपा दी उदासी हमारी। गमों का काफिला है पीछे और सामने एक मुस्कान है प्यारी। इतना सताए गए हैं हम फिर भी ना उतरी खुमारी हमारी, इतना सताए गए हैं हम फिर भी ना उतरी खुमारी हमारी। अरे कैसे उतर जाए भला, आखिर आबरू है हमारी, आखिर ये आबरू है हमारी। अरे लखनऊ से हैं हम, तो थोड़ा सा एकदम जरा सा 4 लाइन में लिखा है कि हम कुछ जलेबी से सीधे, हम कुछ जलेबी से सीधे, समझ में आ ही गया होगा हम कितने सीधे हैं। खैर कि हम कुछ जलेबी से सीधे, उनकी सादगी जैसे खोए की मिठाई। हम कुछ जलेबी से सीधे, उनकी सादगी जैसे खोए की मिठाई। हम कुछ चटपटे गंज की चाट से, हम कुछ चटपटे गंज की चाट से, और उनका नशा जैसे चौक की ठंडाई। ये हमारा प्लीज प्रतीक तक पहुंचा दीजिएगा। कभी कभी ना ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, ही इज़ माई सुपर सीनियर आफ्टर ऑल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, फाइन फाइन फाइन, दिस इज़ माई लास्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू, ठीक है, 2 बस, फिर बस, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि बस अब हमारा इस्तेमाल हो रहा है, या फिर लोग जब हमें यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अपने काम के लिए है, काम निकला, फिर उसके बाद जो है ना, बट वो इन्फॉर्म नहीं करते, काम निकलता है वो निकल लेते हैं। तो उस वक्त लिखा था कि दिल खुदकुशी करने पर आमादा है, दिल खुदकुशी करने पर आमादा है, पर ज़रा ठहर गए हैं अभी हम, शायद अभी हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। निकल जाए काम तो खबर कर देना, निकल जाए काम तो खबर कर देना, वो क्या है ना, मरे अभी हम आधा हैं। एक ये लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था, क्योंकि लॉकडाउन में मतलब हम बता नहीं पा रहे थे कि क्या फील कर रहे हैं हम, तो हम ये सोच रहे थे कि मुश्किल इतनी थी कि खुद के दूसरे हिस्से से हम मिल भी नहीं सकते थे, मुश्किल इतनी थी कि खुद के दूसरे हिस्से से हम मिल भी नहीं सकते आजकल। क्या महसूस होता होगा हमारे पहले हिस्से को भी वो दर्द, जो हमारी आंखों से रोज अश्क बनकर छलकते हैं। ठीक है, जाते जाते जो है ना, अब मैं ये बस कहूँगी, तृप्ति मैम, आई एम जस्ट लीविंग दिस स्टेज राइट नाउ, क्योंकि आपको लेट हो रहा है। तो एक लास्ट है कि कुछ बचा नहीं है अब कहने को, जाते जाते एक फैसला सुनाना होगा। कुछ बचा नहीं है कहने को, जाते जाते एक फैसला सुनाना होगा। मेरे जाने पर बेशक रोएंगे सब, मेरे जाने पर बेशक रोएंगे सब, पर आपको मुस्कुराना होगा। थैंक यू सो मच।